रानी माँ, राजा ने जुन्नर में किले को जीत लिया है। राजा और सेना विजयी होकर किले की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी रानी साहब जीजा माता छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ और उनकी राजनीतिक सलाहकार हैं। उन्होंने अपने बेटे शिवाजी महाराज को ऐसे संस्कार दिए जिस कारण आगे चलकर वह एक कुशल प्रशासक बने। साहस और शौर्य की मिसाल कहलाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया है। आयुष्मान भव। सई भाई, तुम सबसे बड़ी हो। राजा की आरती पहले तुम उतारोगी, फिर दूसरे लोग उतारेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी और संभाजी महाराज की माँ सईबाई ने अपनी छोटी सी जिंदगी में शिवाजी महाराज को राजनैतिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में बड़ी सहायता की है। रानी माँ, युवराज का जन्म हुआ है। क्षमा कीजिए रानी माँ, पर साईबाई कुछ अजीब पेश आ रही है। चम्मच भर पानी, वो भी बाहर आ रहा है। शिवाजी, स्वराज पे हमला करने वाला हर एक इंसान हमारा शत्रु। आज अफजल खान आया है। उसने भगवान को, प्रजा को चोट पहुंचाया है। उसे छोड़ना मत। कर्ज चुकाइए। राजा जी ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। दिखाइए। अरे देवा, कैसा आदमी है ये? इसका मुंह तो देखो, कितना बड़ा है। देवा देवा देवा, आंखें देखिए, राक्षस जैसी। शिवाजी ने कर्ज चुकाया। खान को मारकर उसका सर हमें तोहफे के रूप में भेजा। हम तो धन्य हो गए। बहुत खुशी हुई है हमें। हमारी दुश्मनी खान से थी, क्योंकि स्वराज्य के कार्य में वो सबसे बड़ा विघ्न था। खान खत्म, दुश्मनी खत्म। पंत, गडकरी को बोल के इस सर का वाजिब मान रखते हुए बाल किले के दरवाजे में इसे चुनवा दीजिए। और दिया जलाने की प्रबंध कीजिए। परंतु रानी माँ, स्वराज्य पे आया हुआ घोर संकट का निवारण किस प्रकार किया जाए, इसकी याद ये सर आने वाली पीढ़ी को हमेशा दिलाता रहे। अब ये रहा अफजल खान, नया मेहमान। रक्षक बोलो। अरे जब से अफजल खान का सर इस दीवार में दफन किया है, इसको दिन में धूप और रात को दिए जलाने पड़ते हैं। देखो, एक नई जिम्मेदारी आई है अपने ऊपर। अरे अपनी जिम्मेदारी का रहने दो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी महाराज ने कैसे निभाई होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कब महाराज किले पर आएंगे और कब मैं उनको नमस्कार करूंगा। सब लोग राह देख रहे हैं महाराज की। हाँ। और माँ साहिब का हाल तो देखा नहीं जाता। और रानी साहिबा चिड़िया के जैसे मुंह करके बैठी हैं। और महाराज जी आदिल शाह के मुल्क में लड़ाई कर रहे हैं। आज भी हमारे बाबा आए नहीं। आएंगे शंभूराजे। आप झूठ बोल रही हैं माता श्री। नहीं बाबा। फिर क्यों नहीं आए बाबा? हम हर दिन उनकी राह देखते हैं, पर बाबा आते ही नहीं हैं।
मत रोइए शंभुराजी। हम रोएंगे, हमें बाबा के पास लेकर चलिए। किरमा जी, क्या खबर है महाराज की? पंत जी, महाराज पनहालगढ़ में फंस गए हैं। सिद्धि जोहर ने किले की घेराबंदी कर दी है। 60,000 फौज आंख में तेल डालकर चालाकी से खड़ी है। हे भगवान, चींटी तक की जाने की जगह नहीं बची। अंदर जाना तो छोड़ो, दूर से देखने तक का भी इंतजाम नहीं है। ये खबर सिर्फ माँ साहिब को ही बताना और शंभू बेटे को पता ही नहीं चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल ही माँ साहिब ने बताया है कि कल महाराज आएंगे, और अब अगर उनको घेराबंदी का पता चले तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नीरज पंत, हम आते हैं। सुंदरा जी, शंभू राजा को कहीं देखा क्या? यहाँ तो कोई नहीं आया। चलो जाओ, बाहर जाओ, रानी साहिबा की नींद खराब होगी। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। सुनिए दीदी, राजकुमार बाहर आइए और हमसे मिलिए। किले के मुख्य द्वार पर मुलाकात होगी। मंजूर? मंजूर। अरे राजकुमार! अरे देवा देवा देवा! अरे मेरा सिर फोड़ दिया रे बाबा! युवराज ने इतना बड़ा बर्तन मेरा सिर पे गिरा दिया। अरे देवा, बहुत दर्द हो रहा है। आज तो मैं बाल बाल बच गई, नहीं तो मेरी जान ही चली जाती ना। रे देवा रे देवा रे देवा! देखिए, आप ही देखिए रानी साहिबा। शंभू बेटा, सामने आइए जरा। शंभू बेटा, ये क्या किया आपने? आपके शरारत की वजह से सुंदरी के सर पर बर्तन गिर गया। सर फट जाता तो? चोट लगी और खून भी आ रहा है। देखिए ना, ये तो कुछ भी नहीं है। परसों तो गेंद से खेल रहे थे, ऐसे जोर से गेंद आ गई और आईना फूट गया। अब किसको बोलने का और किसको बताने का? ना कोई बात, ना कोई फरियाद। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये किला छोड़कर चली जाओ। चाहिए नहीं तो ऐसे कैसे चली जाओ? फिर रानी साहिबा की सेवा कौन करेगा? हम दूसरी सुंदरा ले आएंगे। देखिए देखिए ना कैसे बोल रहे हैं। हाँ, कल बाबा आने वाले हैं। वो आ जाए, फिर हम उन्हें सब बता देंगे। देखा आपने? देखा कैसे तलवार की नोक पे रखा है मुझे? सुंदरी जी। रंगोली लाओ। जी। मुसीबत आएगी ये हमें पता था, पर इतनी जल्दी आएगी ये नहीं पता था हमें। हे जगदम्बे! खान मर गया, इसलिए बड़ी बेगम बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसलिए उन्होंने गुस्से में सिद्धि जोहर को महाराज के पीछे भेज दिया, और वो भी बिजली के रफ्तार से आ गया। सिद्धि एक बहुत बड़ा बहादुर सेनापति है, धूर्त है, चालबाज है। उससे एक छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं है। वो ऐसा घेराबंदी करेगा कि हम फंस जाएंगे। उसके फौज में कौन कौन से सरदार हैं? सादत खान, सिद्दी मसूद, बड़े खान, रुस्तम अमन, फाजिल खान और बाजी घोरपड़े भी हैं। बाजी घोरपड़े? वो है तो अपने खून के, पर खून पीने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। परसों ही श्रृंगारपुर के शौर्य सूरवे और पलवानी की जसवंत राव बड़ी तादाद में फौज लेकर जौहर के साथ शामिल हो गई। और कुछ खबर? राजापुर से अंग्रेजों की एक टुकड़ी तोपों के साथ निकल चुकी है। वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। ये दुश्मनों का गोला बारूद पन्हला के किले पर जल्द ही गिरेगा। हाँ, मतलब? और अपने सरदार
हर एक ने जौहर पर हमला कर दिया है, पर जौहर भी डट कर जवाब दे रहा है। रेस पर अपने सरदार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और नेताजी राव किधर है? आदिल शाह के मुल्क में। उधर बहुत लूट मची हुई है। उसे लूट बंद करने को कहो। अब वज्रमुखी का बुरा वक्त शुरू होने को आया है। जैसे है वैसे निकलने को बोलिए। जी मां साहिब। आज 4-5 महीने हो गए हैं, शिवाजी किले पर नहीं है। एक जगह पर पैर नहीं है उनके। हर वक्त बस स्वराज का जुनून, माँ बेटियों की खुशी, खेती बाड़ी का ध्यान, और इन सब के जगह पर हर वक्त मौत से संघर्ष करना पड़ता है। उसे डराना पड़ता है, भगाना पड़ता है। जल्दी आ जाओ शिवाजी। अगर तुम फंस गए तो स्वराज भी फंस जाएगा। मां जगदम्बा। रानी सोयरा, रानी माँ ने याद किया है, कुछ जरूरी काम है। जी आती हूँ। यहीं पे खड़े रहिए। हमारे वापस आने तक आप इस घेरे से बाहर नहीं आएंगे। मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, अब कपड़े भी बदलने पड़ेंगे। अब हम लोग कैसे खेलेंगे? आ जाओ घेरे से बाहर। माताश्री का हुक्म तोड़ना अच्छी बात नहीं है। आदेश भी नहीं टूटेगा और बाल राजे घेरे के बाहर भी आएंगे। ऐसा कुछ करना चाहिए सकुताई। शंभू राजा, आप रस्सी पकड़ के आओगे क्या? या फिर पानी से इसे पहुँच दे? हम घेरे से बाहर नहीं जा सकते, परंतु घोड़ा तो आ सकता है। घोड़ा? शंभू राजे कहाँ पर है? हमारे कमरे में है और वो इतने जल्दी नहीं आएंगे। सक्कू दीदी, आप घोड़ा बनकर अंदर आइए। बैठिए शंभू राजा। उतरिए शंभू राजा। फिर ठीक है, हमें सबसे ज्यादा डर उन्हीं का है। पर अब क्या होगा रानी माँ? एक खत्म हुई तो दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई, और मुसीबत पहले से भी ज्यादा बड़ी। आएंगे आएंगे ऐसा रोज संदेश आता है महाराज का।
हम कुछ ना कुछ मीठा बनाते हैं और वो आती नहीं। रोज ऐसे ही चल रहा है और आज तो ये इतनी जानलेवा खबर। माँ जगदम्बे, हमारे साथ रहना माँ। अब क्या होगा रानी माँ? हो गया तुम्हारा। तुम सब शिवाजी की पत्नियां और भोसले खानदान की बहुएं हो। अगर ऐसे मोम की तरह रहोगे तो छोटी सी चिंगारी से पिघल जाओगे। और यहाँ तो आसपास आग फैली है। जरा हिम्मत से काम लो। मुसीबतों को कैसे मात देनी है वो हम तय करेंगे। तुम बस इतना करो कि शंभू राजे को कुछ भी पता ना चले। जी रानी माँ, वो तो आग है। रोज हमसे पूछते हैं और रोज हम उस बात को टाल देते हैं। अब अगर उनको ये खबर मिल गई शिवाजी नहीं आएंगे और ये समझ गए तो पूरे किले को सर पे उठा लेंगे। फिर कौन छुड़ाएंगे महाराज को? उसका फैसला आज ही होगा। आप सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान रखिए। हमारा बेटा हमें यहां से दिख रहा है। राजकुमार नहीं है? वो घेरे से बाहर आए कैसे? हाँ, मैं डर गई ना। ये क्या है राजकुमार? मुझे क्यों डरा रहे हो? और राजकुमार, मुझे बताइए, आप घेरे से बाहर आए कैसे? हाँ, हम घेरे से बाहर नहीं आए। एक घोड़ा अंदर आ गया, उस पर हम बैठ गए और फिर घोड़े को गुस्सा आया। हमें घेरा नहीं पसंद, इसीलिए हम बाहर आ गए। आप आ गए बाहर, पर आपके बाबा साहेब वहाँ पनाला में जौहर के घेरे में फंस गए हैं। वो कैसे बाहर आएंगे? हमारे बाबा फंस गए? हाँ तो क्या, वो फंस गए हैं दुश्मन के घेरे में। आप झूठ बोल रही है ना, हमें चिढ़ाने के लिए? नहीं, मेरा मतलब हाँ हाँ। रानी माँ। देवा रे देवा, क्या करना है वही समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। उसमें माँ साहिब की नीति भी समझ में नहीं आ रही है। शिवाजी, यहाँ आपकी माँ आपकी आरती उतारने के लिए बैठी है। ये कैसे भूल गए हैं आप? रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। आप सबके राजा हो शिवाजी, पर हमारे बेटे उस अफजल को मारने के बाद इस माँ को आपका स्वागत करना था, पीठ पर हाथ फेरकर धन्य होना था। पर आप तो फंस गए दुश्मन के घेरे में। सब लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, पर मात खाकर वापस आ रहे हैं। और नेताजी राव कब आएंगे उसका अभी कुछ पता नहीं। शास्ता खान की मुगली मुसीबत ने स्वराज्य में दस्तक देना शुरू कर दिया है। कल परसों तक रोहिड़ा तक उनकी फौज आ जाएगी। लोग बुरी तरह से डर गए हैं। मतलब एक ही समय पर दो मुसीबतें आई हैं और राजे तो घेराबंदी में फंस गए हैं। मुझे ऐसा लगता है सरनोबत नेताजी पालकर किले में आने के बाद आगे क्या करना है वही सोचेंगे। हाँ, पर सरनोबत आएंगे कब? पंत, पंत, ओ पंत, जल्दी चलिए। क्या हुआ? रानी माँ, ओ रानी माँ। हम निकल चुके हैं, हाथ में तलवार लिए, पीठ पर ढाल बांध के हम निकल चुके हैं। महाराज शाहजय राजे साहब, उनकी धर्मपत्नी जीजाबाई खुद आपको बचाने के लिए निकल गई है शिवाजी। हर हर महादेव।
रानी माँ, आपने युद्ध का वेश धारण कर लिया है। हम पन्हाला में घेराबंदी तोड़ने जा रहे हैं। नहीं नहीं, इस तरह का साहस हित में नहीं है। भरोसा नहीं है कि हमें युद्ध लड़ना आता है? हमने युद्ध लड़ा भी है और देखा भी है। हमारे रगों में लाखों जिराफ का खून है और शरीर में देवी महालसा की दूध की शक्ति भरी हुई है। हम निर्बल नहीं हैं। आप तो साक्षात जगदम्बा माँ की छवि हैं। लेकिन इस वक्त किला छोड़ के जाना उचित नहीं है। हमने फैसला कर लिया है, हम जरूर जाएंगे। किले पर कितने सैनिक हैं? किला और नियंत्रण कक्ष की तलहटी में 7000 सैनिक हैं। सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया जाए। जी रानी माँ। और हमारे घोड़े पर कवच डालकर लेके आइए। क्या मतलब? आप युद्ध करेंगी? रानी माँ, क्या आप सच में जा रही हैं? आपको क्या लगता है हम ढोंग कर रहे हैं? हमारे घोड़े को कवच के साथ जल्द लेके आइए। हमारे पास एक क्षण भी समय नहीं है। सोनो पंत, अपनी निगरानी में सारी तैयारियां करवाइए। जी रानी माँ। पुतला रानी, क्या हुआ? आप जल्दी चलिए। पर ये तो बताओ कि हुआ क्या है? हमारा मन घबरा रहा है। रानी माँ युद्ध पर जा रही हैं। हे भगवान। रानी माँ, हम आपको युद्ध पर नहीं जाने देंगे। सोयरा, पीछे हटो। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और आपको भी किले से बाहर जाने नहीं देंगे। हमने फैसला कर लिया है। कल को महाराज हमसे सवाल पूछेंगे, हम क्या उत्तर देंगे? जो उचित लगे वो जवाब दो, पर हमें जाने से न रोको। रानी माँ, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? पन्हाला तक घोड़े की सवारी करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आपका अभ्यास भी छूट चुका है। हमें कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि हम इस विषय पर अटल हैं। जो निश्चय किया वो पूरा करना है। रानी माँ, तुम लोगों को क्या लगता है हम बिन सोचे समझे जा रहे हैं? हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है? हमें सब अंदाजा है, पर इस समय हम कुछ और नहीं चाहते। सोचा है कभी राजा के किले को चारों ओर से घेर लिया गया है। किले पर गोरों ने तोप से गोले बरसाने शुरू कर दिए हैं। श्रृंगारपुर के सुरवे ने मुसीबत और बढ़ा दी है। पोर्तुगीज अपने बंदूक दाग रहे हैं। सिद्दी जौहर बारिश में भी घेराबंदी नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्होंने तंबू बांधना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि किले पर सारा अनाज समाप्त हो रहा है। किले पर घी का भंडार घट रहा होगा। शिवाजी ऐसे कैसे बचेंगे? और ये वक्त ना आए, इसलिए हम निकल पड़े हैं। रानी माँ, रानी माँ मत जाइए। आपको भवानी माँ की सौगंध। सकवार बाई, ऐसे वक्त सौगंध देकर मार्ग नहीं रोका जाता। रानी माँ, आपने सही समय पर बहुत कुछ किया है, परंतु आप पुतला, म्यान से निकली तलवार वापस म्यान में नहीं जाएगी। पंत, फौज तैयार है ना? जी रानी माँ। रुकिए। वरदान बन के आया है भवानी माँ का शेर है, अवतार देव दुर्ग में हुआ। घंटियां आकाश और सप्त सागरों में है, जयकार शंभु शंभु का हुआ। सत्य पर तो मनुष्य रानी माँ, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप शंभुराजे? हम बाबा को वापस लाएंगे और शत्रु को मार डालेंगे। मैं आपको साथ ले चलूंगी, पर अभी नहीं।
अगली बार। आप अभी भी बच्चे हैं। मैं एक बच्चा हूँ, परंतु मैं एक शूर राजा का शूर बेटा हूँ। मैंने सही कहा ना? हाँ, आप हैं। फिर आप नहीं जा सकती। गढ़ छोड़कर जा रही है ना? बाबा क्या कह के गए हैं, आपको पता है ना? शंभू राजा की बात सुनिए, क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा? हाँ। तो हमारी बात सुनिए, हमारे रहते आप तलवार नहीं उठाएंगी। तो अब हम क्या करें? आप आशीर्वाद दीजिए। आपने ये कहाँ से सीखा? आप ही ने सिखाया ये सब। सच में आप शिवाजी के ही पुत्र हैं। सच में शिव की ही परछाई है। रानी माँ, अधिकारी नेताजी पालकर और सिद्धि हिलाल किले पर हैं। अधिकारी आ गए, अब हमारी चिंता मिट गई। नमस्ते रानी माँ। नमस्कार राजकुमार। स्वागत है सरनोबत। ये क्या है रानी माँ, आपके हाथ में तलवार और पीठ पर ढाल क्यों है? हम अपने राजा को रिहा कराने जा रहे हैं। रानी माँ? नेताजी राव, एक तरफ शाइस्ता खान लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, कष्ट दे रहा है, चारों तरफ आक्रोश है, और दूसरी तरफ सिद्धि जौहर ने पन्हालागढ़ पर हमला बोल दिया है और महाराज को घेर लिया है। वो वहाँ से निकल नहीं सकते। और ऐसे वक्त में आप भी नहीं और आपकी कोई खबर भी नहीं। राजा के आदेश पर ही मैं आदिल शाह के क्षेत्र में था। आगे बढ़ते हैं तो पीछे नहीं देखते हैं क्या? आप सरनोबत हैं। हमें क्या निर्णय लेना चाहिए? राजा को कौन मुक्त कराएगा? आपकी तलवार हाथी से शक्तिशाली है, आपका साहस और पराक्रम महान है, लेकिन आप आगे बढ़ गए और पीछे ध्यान ही नहीं दिया। इसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ सकता है। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो रानी माँ। मैं अभी वापस जाता हूँ और अपने राजा को वापस ले आता हूँ। राजा को आप पर खूब भरोसा है और हमें भी है। चूंकि आप यहाँ हैं, एक रात आराम करें और फिर आप जा सकते हैं। आराम? हिलाल, तुम्हें आराम करना है? बिल्कुल नहीं, पहले अपने राजा को छुड़वाएंगे। रानी माँ, आप हमें इजाजत दें, हमें आशीर्वाद दें, भले ही आप क्रोधित हैं। हमारा आशीर्वाद है, जिस तरह हमारा शिवाजी वैसे तुम सब। यशस्वी भव। राजकुमार, आप यहाँ पर? बाबा ने जाते समय हमें गढ़ का प्रभारी बनाया है। अच्छा अच्छा। हम नजर रख रहे हैं। रखिए रखिए, नजर रखिए। तात्या जी,
क्या ये रास्ता गढ़ के आधार तक जाता है? हाँ, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता। ये गुप्त रास्ता है और फिर भी मार्ग पर पहरेदार रहते हैं। जंगल में अकेले नहीं रहना चाहिए, बिच्छू हो सकते हैं। चलो चलें। अरे शंभू बेटा, शंभू बेटा, बेटा शंभू, शंभू बेटा, शंभू बेटा, क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही? आप क्यों उठ गए? चलिए वापस बिस्तर पर चले। माताश्री, पन्हाला इसी दिशा में है ना? पर आपको इसके बारे में क्यों जानना है? चलिए अब चलकर सो जाते हैं। आधी रात बीत चुकी है। देखिए पंछी चहकने लगे हैं और जरा सुनिए, हवा भी आंधी की तरह तेज चल रही है। चलिए आइए। क्या सारंग घोड़ा एक दिन में पन्हाला पहुंच सकता है? फिर से वही बात? कहा ना, अब चलकर सो जाइए। मैं जाऊंगा माताश्री, मुझे बाबा से मिलना है। बाबा, बाबा। नेताजी गए हैं ना आपके बाबा को लाने? ऐसा होता तो बहुत पहले लौट आते हमारे बाबा। तुम्हारे बाबा जल्दी लौटेंगे और इसके लिए कल हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके हाथों भगवान का अभिषेक करेंगे ना? हमारे हाथों से क्यों? परमेश्वर छोटे बच्चों की अधिक सुनते हैं और इसलिए आपके बाबा जल्दी लौटेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो शंभू। चलो अब चलकर सो जाते हैं। अब अच्छी तरह सो जाओ। अरे माना जी, जाओ जल्दी करो। रानी मां वंदना के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। जल्दी जाओ। हाँ, जाता हूँ। धारा, धारा। जी क्या हुआ रानी माँ? धारा, राजकुमार अब तक आए नहीं हैं। आज उनके हाथों से अनुष्ठान होगा, तो जरा देखना कहाँ है वो। जी लेकर आती हूँ। शंभू बेटा, ओ शंभू बेटा, शंभू बेटा, ओ शंभू बेटा, शंभू बेटा। रानी माँ, क्या शंभू आपके पास आया था? आज नहीं आए, रूठे हुए हैं। गुस्सा शांत होते ही आ जाएंगे। शंभू बेटा, सोयरा रानी सुनिए। हाँ, शंभू यहाँ आए थे क्या? नहीं तो कल रात को वो तुम्हारे महल में था ना? हे भगवान, माना जी। जी? क्या आपने शंभू को देखा है? नहीं,
द्वार से बाहर तो कोई भी नहीं गया। हे भगवान। राजकुमार, मेरे पीछे से आप कहाँ जा रहे हैं? हम गढ़ के नीचे जा रहे हैं। माफ कर दो राजकुमार, लेकिन आप नीचे नहीं जा सकते। कृपया वापस चले जाएं। हमें जाना है। हमें क्षमा करें, यूं जिद मत करिए, आप वापस लौट जाइए। तुम सबसे एक छोटा सा लड़का नहीं संभलता? क्या कर रही थी? ऐसा होता नहीं है, पर हो गया। अपने पिता के योग में वो पागल हो गया है। मैं उसे मनाने की कोशिश में पागल हो रही हूँ और आप में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हमसे भूल हो गई रानी माँ। ध्यान देना और स्नेह से देखभाल करना सिर्फ अपने बच्चे के लिए ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है क्या? नहीं ना? तो रानी माँ, हम ध्यान देते हैं, पर मैं समझ गई हूँ। अभी के अभी उसे खोज कर लाओ हमारे सामने। तुमने सुना ना कैसे बात की? रानी माँ इस स्वर में कभी बात नहीं करती। पता है ना, ये तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से डांट पड़ी है सोयरा रानी साहिबा को। और हम पर क्या फूलों की बारिश हुई? वही मतलब था मेरा। बहुत दिखावा करती हो ना, शुरू से उसे पाला पोसा है, तो अभी उसका ध्यान भी वैसे ही रखना चाहिए था ना। बहुत हुआ सुंदरा। ऊपर से प्यार का दिखावा, पर मन में तुम्हारे छलावा। मैं अभी नहीं, बाद में बोलूंगी। मैं पहले अपने बच्चे को ढूंढूंगी। जाओ जाओ, तुम्हें ही पता है कि वो कहाँ पर होगा। जल्दी जाओ। रुकिए धारा, मैं भी चलती हूँ। चलिए जल्दी। शंभू बेटा, शंभू बेटा, ओ शंभू बेटा, शंभू बेटा, शंभू बेटा, शंभू बेटा, शंभू बेटा। माताश्री, सब हमें धोखा देते हैं, सब झूठे हैं। हमें बाबा की बहुत याद आती है, पर कोई हमें जाने नहीं देता। नेताजी काका भी हमें साथ नहीं ले गए। सब सोचते हैं कि हम बच्चे हैं, परंतु हम एक शूर राजा के शूर बेटे हैं। हम जाएंगे। हर हर महादेव। घर कहाँ है? पहाड़ की दूसरी ओर। घर कहाँ है? पहाड़ की दूसरी ओर। शंभू बेटा, हमारे पास आएंगे? जाइए। आहा, चलो। घर कहाँ है? पहाड़ की दूसरी ओर। घर कहाँ है? पहाड़ की दूसरी ओर। घर कहाँ है? पहाड़ की दूसरी ओर। आ गया शंभू बेटे का घर। चलिए उतरिए। आइए आइए शंभू राजा, आइए। कहाँ पर थे? यहीं पास ही में थे।
हमने पूरे महल की तलाशी ली, दरबार, सब कमरे, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, पर आप कहीं नहीं मिले। पंत ने हर दिशा में और हर रास्ते पर सैनिकों को भेजा है। शंभू राजा, ऐसा कोई करता है क्या? आप जानते हैं हम कितने चिंतित थे। इतना जिद्दी होना ठीक नहीं। अब आ जाइए, आपको देखने के लिए रानी माँ कब से बैठी हैं। वो जो कहते हैं वही करते हैं। सही कह रहे हो, वो भी बिना डरे। दरअसल वो राजा के लिए तड़प रहे हैं। जब राजा वापस आएंगे तो वो शांत हो जाएंगे। देखिए, आ गए सबके प्रिय युवराज, आ गए। रानी माँ, इस लड़के की हिम्मत तो देखो। गुप्त रास्ते से किले के बाहर जा रहे थे। गनीमत है, सैनिकों ने इन्हें रोक लिया, जाने नहीं दिया। जगदम्बा। अब डांट सुनिए। हम जो कहते हैं उसे एक बार में मान लेना चाहिए। आपको आज्ञा माननी चाहिए। ये ठीक कह रही हो, बिन वजह चिंता लेनी पड़ती है। रानी माँ पहले से ही पन्हाला को लेकर चिंतित है। रात से उनका मन भी घबरा रहा है, और अब आप शांत रहो और आप सब अपने अपने महलों में वापस चले जाइए। अब ये हमारे कमरे में है, हम देखेंगे कि इनके साथ क्या करना है। शंभू मेरे बच्चे, शंभू बेटा, कभी किला छोड़कर नहीं जाना, हमें छोड़कर जाने की कोशिश भी मत करना। ये संसार सुरक्षित नहीं है, बाहर खतरा है और आप खतरे में फंस सकते हैं। आपको जो भी करना होगा ना, हमें बताइए। बताएंगे ना? हमें पता है आपको अपने पिता के बिना गढ़ में मन नहीं लगता। मैं भी कब से उन्हीं का इंतजार कर रही हूं। शिवाजी आएंगे। थोड़ा धीरज रखिए। बिना धैर्य वाला व्यक्ति ऐसा होता है जैसे बिना आंखों वाला बाघ और बिना दांत वाला नाग। उसका अस्तित्व ही व्यर्थ है। आपके पिताजी धैर्यवान व्यक्ति हैं। आपको भी धैर्यवान बनना होगा। आप बनेंगे ना? आपको अभी बहुत बहुत कुछ सीखना है। एक बात और, युद्ध के मैदान में दुश्मन को रक्त और घर में आपके पत्नी को आपके आंसू नहीं दिखने चाहिए। समझ गए? जी रानी माँ। अब अपने आंसू पोंछ लीजिए। हमारे शंभू राजा, शूरवीर पिता का शूर बेटा। हाँ।